Today chapter is accounting equation. Okay, it will be continue. Accounting equation. First column is here transaction. You know very well that cash. All these are assets. Cash plus stock plus debtors plus fixed assets. Okay, equal to कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. इट मींस अपन पहले कर चुके हैं इसको कि असेट्स का टोटल किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के आपके पास में. तो मैं कुछ ट्रांजैक्शन लेता हूं आपके पास में इतना. तो नंबर 1 ट्रांजैक्शन में लेता हूं. कई बार पहले अपन इसको ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. उसके पास कैश भी है आपके पास. कैश कितने का है, 1 लाख का. हो सकता है स्टॉक भी उसके पास में हो, कुछ पड़ा हो 2 लाख रुपीस का. और मशीन ऑलरेडी उसके पास में है 3 लाख की. ठीक है. तो बिजनेस स्टार्ट किया है. तो बिजनेस स्टार्ट करने में कैश भी हो सकता है आपके पास में. कैश के अलावा अदर किसी एसेट्स को अपने इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि हमारे पास में है. तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ तो कैश लगाया, कुछ स्टॉक पड़ा था उसके पास में, और गुड्स पड़ा था उसके पास में, कुछ मशीन थी आपकी अमाउंट है उसके पास. तो सबसे पहले असेट्स, ऑल दीज आर असेट्स. कैश में सेट्स है, स्टॉक में सेट्स है और मशीन में सेट्स है. ठीक है ना. तो कैश कितने का आपके पास, सिंपल सा 1 लाख का आपके पास में. स्टॉक कितने का है, 2 लाख आपके पास में. फिक्स असेट्स, मशीन क्या कहलाती है, फिक्स असेट्स. इसका अमाउंट कितना है, 3 लाख. ठीक है ना. और जो चीज इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है. तो टोटल ऑफ इज 6 लाख रुपीज. इट इज नॉन कैपिटल. ठीक है ना. तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. जो बिजनेस में स्टार्टिंग इन्वेस्ट करते हैं वो कैश में भी हो सकता है आपके पास, ऐसे असेट्स में भी होता है. हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है. ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में आ गई. सेकंड क्या कहता है आपके पास में, गुड्स परचेज. गुड्स परचेज रुपीज 60,000 फ्रॉम राम. हमने गुड्स परचेज किया राम से 60,000 का. कैश ट्रांजेक्शन है, कैश है क्रेडिट. नेम दे रखा हो तो कैसी ट्रांजेक्शन कहलाती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाती है. हमने ओनली फॉर, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि गुड्स परचेज दे रखा है ओनली फॉर, नेम नहीं दे रखा तो कैश ट्रांजेक्शन है. गुड्स परचेज दे रखा है और नेम दे रखा है, इसका मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. गुड्स परचेज किया है बट क्रेडिट, तो हमारी क्या बढ़ती है, लायबिलिटीज बढ़ती है. क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं. ठीक है ना. तो क्या करें, सिंपल से इसमें गुड्स परचेज रुपीज 60,000, तो क्या इंक्रीज होगा, 60,000 का स्टॉक इंक्रीज होगा. और हमारी क्या बढ़ेगी, पेमेंट किया नहीं है तो क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है ना. क्रेडिटर्स बढ़ेंगे. तो ये 60,000 हम यहाँ क्या कर दें, प्लस कर दें. ठीक है. तो ये आपके पास में इक्वेशन आपके पास रहती है. तो इक्वेशन क्या बनती है, 1 लाख प्लस कितना हो गया, 2 लाख 60,000, और ये कितना हो गया 30,000. ओके, 6 लाख प्लस 60,000 कितना हो, 6 लाख प्लस ये आपके पास में है 3 लाख रुपीज. ठीक है ना. 6,60,000 ये टोटल है, और ये टोटल कितना है, 2 और 3 और 3 6,60,000 और 660 आपके पास में. नेक्स्ट आपके पास में बताता हूँ, थर्ड नंबर, कैश पेड टू राम रुपीज 10,000. हमने गुड्स परचेज किया राम से 60,000 का. कितने गुड्स परचेज किया, 60,000 का परचेज किया. हमें पेमेंट करना है 60,000, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया, 10,000 पेमेंट किया है. कितना पेमेंट किया, 10,000. क्या होगा, कैश जाएगा 10,000 का. क्रेडिटर्स था हमारा वो कितने का, 60 का. उसमें से कितना पेमेंट किया, 10,000. तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 10,000. इट मींस नाउ, ठीक है ना, his creditors of rupees 50,000. वो creditors कितने का रह गया, 50,000 का. ये 50,000.
और ये कितना हुआ 6 लाख। ठीक है, ये अमाउंट कितना रहेगा आपके पास में 90,000। वाई 1 लाख में से 10 लाख का पेमेंट कर दिया, कितना बचा 90। ये 2,60,000। ओके, ये कितना है 30,000। ठीक है, आगे देखो 4th नंबर लेते हैं अपन। इसमें चार्ज एडजस्टमेंट कहलाते हैं आपके पास में। आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, एडवांस है आपके पास में ना, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। आउटस्टैंडिंग का मीन्स है ड्यू बट नॉट पेड, which expenses related to current accounting year but not paid end of the year, known as outstanding expenses. It means if a service incurred in this year, ना सर्विस तो हमने in this year incurred कर ली but not payment में, लेकिन पेमेंट नहीं किया, वो हमारे कहलाता है due but not paid. It is liability for business. इसका मीन्स हमने किसी पर्सन से सर्विस तो ले ली लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया, हमारी क्या कहलाएगी लायबिलिटीज कहलाएगी, हमें उसका पेमेंट करना है आपके पास में। दूसरी वो एक्सपेंसेस किस ईयर का है करंट ईयर का है, तो इस पे इफेक्ट किससे पड़ेगा करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस इफेक्ट पड़ेगा पास में। तो कैश तो गया ही नहीं आपके पास में, कैश तो गए नहीं, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहां पड़ता है डायरेक्टली कैपिटल पर। तो सबसे पहले हम इसको कहां से माइनस करेंगे कैपिटल में से माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस करंट ईयर का इसलिए। दूसरी चीज हमारी क्या बढ़ जाएगी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। कितने का बढ़ जाएगा 10,000। ठीक है, ये बढ़ेगा आपके पास कितने का है 10,000 का बढ़ेगा आपके पास। ठीक है, तो अपन इसको लेते हैं आपके पास में कितना हुआ 90,000 प्लस 2,60,000 प्लस 30,000, ये कितना 5,90,000, ये कितना हुआ 50,000 और प्लस 10,000। ठीक है, ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में 3 लाख रुपीज है। ठीक है ना, ये आपके पास में हो गया पास में। अब लेते हैं नेक्स्ट आपके पास, ये कहलाती है न्यू इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर ले, इसका रिवर्स ले रहा हूं, इसका एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, यहां एक्रूड क्या करते हैं कमीशन रुपीज 2,000। एक्रूड कमीशन था 2,000 का, इट मींस ये उसका रिवर्स है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कहते हैं इसको, ये हमारी असेट्स होती है। इट मींस हमने किसी को सर्विस दी लेकिन पेमेंट उसका नहीं मिला। ठीक है ना, इस ईयर सर्विस दी, इस ईयर की कोई भी इनकम, ठीक है ना, ऐसी इनकम जो इस ईयर हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड की लेकिन उसका पेमेंट अमाउंट नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ आपके पास में, वो हमारी कहलाएगी। इट मींस हमारा पैसा किसी के पास पड़ा है एडवांस में, हमारा पैसा किसी के पास एडवांस पड़ा मतलब असेट्स, और किसी से हमने पैसा ले लिया है, जब तक उसको सर्विस को प्रोवाइड नहीं करते हुए कहलाती है लायबिलिटीज कहलाती है। तो हमने किसी को सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, लेकिन उसे पेमेंट रिसीव्ड नहीं होता, हमारा पैसा उसके पास पड़ा है, मींस ऑफ इट वो हमारी क्या असेट्स है आपके पास में, है ना। तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, एक्रूड कमीशन रिसीव तो हुआ ही नहीं तो कैश का इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्या है कमीशन, इनकम है, इनकम और एक्सपेंस इफेक्ट क्या पड़ता है कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल प्लस क्या करें 2,000। ओके, दूसरी चीज एक्रूड इनकम, कैश पे फिर पड़ाई नहीं, एक्रूड इनकम क्या कहलाती है करंट असेट्स, तो यहां आप क्या बढ़ा दोगे एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम के नाम से एक कॉलम और बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यहां कर दोगे आप 2,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपके पास हो गए। अब ये कितना हुआ 90,000, ये कितना हुआ 2,60,000। ठीक है ना, ये कितना हुआ 3 लाख, ये कितना हुआ 2,000, ये कितना हुआ 5,92,000, ये कितना हुआ आपके पास
50,000 और ये कितना हुआ 10,000। ठीक है, आप देखो उसका टोटल करते हैं आपके पास में कितना होता है आपके पास में, तो ये कितना हो गया पास में 5,92,000 और 60,000 6,52,000 6,52,000। इसका टोटल देखो कितना है पास में, ये कितना आपके पास में 2 लाख तो ये हो गया, 3 लाख ये 5,60,000 5,60,000 तो ये हो गया आपके पास में है ना, 2 लाख 5,60,000 और 92 आपके पास में ये हो गया 6,52,000। ये आपके पास में इसका मीन्स है टोटल दोनों साइड का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मींस असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपन ने सिंपल क्वेश्चन लिया था जिसमें दो चीज नहीं है आपके पास में, एक तो मैंने आउटस्टैंडिंग लिया है, एक लिया है एक्यूड आपके पास में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं आपके पास में, तो इसकी दोनों साइड का टोटल क्या है, इक्वल आपके पास में, ठीक है ना। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले आऊं, सेम वही आपके पास आती है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, कैश बढ़ा देंगे अपन, है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं केवल इसको, और कैपिटल बढ़ा देंगे। अब मैं कुछ नई चीजें आपके पास में ले रहा हूं पास, अब आपके पास में ले रहा हूं पास में सेकंड लिया है मैंने गुड्स परचेज ₹2 लाख इन कैश एंड 1 लाख ऑन क्रेडिट। ये मैंने नई चीज आपके पास में गुड्स परचेज किया, 2 लाख का तो क्या कैश में और 1 लाख का क्रेडिट में, तो टोटल स्टॉक कितने का है 3 लाख का। हम क्या कर देंगे प्लस 3 लाख, समझ रहे हो ये बात को। 2 लाख का तो हमने कैश परचेज किया है और 1 लाख का क्रेडिट, ओके, क्रेडिट मींस उधार परचेज किया है, तो टोटल स्टॉक कितने का है 3 लाख का, ओके। इसमें गुड्स परचेज किया कैश में 2 लाख का, तो कैश कितना गया हमारे पास में 2 लाख कैश गया, है ना। 1 लाख का जो स्टॉक परचेज किया वो क्रेडिट परचेज किया, तो क्रेडिट परचेज करने पड़ते क्या बढ़ती है, लायबिलिटीज बढ़ती है, तो हम यहाँ क्या बढ़ा देंगे लायबिलिटीज ₹1 लाख, हो गया। इक्वल है कि नहीं, टोटल देखो कितना होगा 3 में 2 गया 1 और इधर भी 1 आपके पास है ना, तो ये आपके पास में इक्वेशन। अब हम क्या करें 5 लाख 1 लाख, ये कितना 5 + 2 गया तो कितना बचा 5 लाख, तो कैश था 2 लाख पेमेंट कर दिया, 3 लाख और 3 लाख टोटल ऑफ बोथ साइड इक्वल, ओके। नेक्स्ट अपन क्या लें, थर्ड नंबर हम लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस या लिखते हैं प्रीपेड रेंट ₹10,000, ओके। प्रीपेड रेंट एडवांस पेमेंट कर दिया। हम जब इंश्योरेंस कराते हैं, होल ईयर का इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस जो आपके पास होता है 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है पूरे साल का होता है पास। हमने इंश्योरेंस कराया बिल्डिंग का, जुलाई में कराया, कब तक होगा पूरे साल, कब होगा नेक्स्ट ईयर 30 जून तक का। इस साल का एंड कब होगा 31 मार्च का। इसके अप्रैल मई जून नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किस में कर दिया, इस ईयर में कर दिया आपके पास। तो प्रीपेड का मींस ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस विच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर बट पेड इन दिस ईयर, इट मींस उसकी सर्विस जो आपको मिलेगी वो कब मिलेगी, नेक्स्ट से मिलेगी, लेकिन पेमेंट किस में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, वो कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस पेमेंट किया तो सिंपल सा मैंने पहले बताया था, हमारा पैसा किसी के पास एडवांस पड़ा है, हमारी क्या असेट्स है व्हेनेवर इट इज नॉट यूज्ड, और किसी के पास हमारे पास पड़ा है जब तक इसका यूज नहीं हो जाए वो क्या कहलाएगी लायबिलिटी। तो प्रीपेड रेंट, रेंट क्या एडवांस में दिया, तो कैश कितने से कम हो जाएगा 10,000। दूसरी सर्विस तो हमने ली नहीं इसकी, ठीक है ना, सर्विस तो हमने इसकी ली नहीं आपके पास में, इट मींस यहां बढ़ जाएगा प्रीपेड रेंट, ठीक है ना।
मैंने यहाँ से कम नहीं किया क्योंकि इस ईयर का एक्सपेंसेस वो नहीं है, कैपिटल में से तभी कम होगा जब इस ईयर का इनकम या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं किया था, इस ईयर का एक्टिव में किया था इस ईयर का। तो प्रीपेड रेंट हमारी क्या बढ़ जाएगी, असेट्स बढ़ जाएगी, असेट्स का पार्ट लाता है, तो यहाँ प्लस कर देंगे 10,000। ठीक है, प्रीपेड रेंट में क्या किया मैंने, कैश में कैश किया हमारे पास में, एडवांस किया, और ये हमारी असेट्स जाएगी, यहाँ कोई फर्क नहीं होगा पास। नेक्स्ट कितना बचा, 2,90,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000, यहाँ कोई इफेक्ट हुआ ही, 5 लाख और 1 लाख। ओके, नेक्स्ट देखो आप, यह है न्यू इक्वेशन। फोर्थ, इसका रिवर्स ले रहा हूं मैं, इसका ना उल्टा है, अपोजिट। प्रीपेड रेट का होता है अनअर्न्ड इनकम ₹10,000। ओके, अनअर्न्ड का मींस होता है रिसीव्ड इन एडवांस। ये था पेड इन एडवांस, ये है रिसीव्ड इन एडवांस। हमने किसी से एडवांस लिया लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की, जब तक सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। एडवांस लेकर रख लिया नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करेंगे सर्विस तो इनकम किसकी है, नेक्स्ट ईयर की है आपके पास में। तो अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज नॉन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कैश में क्या इफेक्ट हुआ, प्लस एडवांस लिया, जैसे ही क्या किया माइनस, तो कैश में प्लस कर देंगे कितना, 10,000। ठीक है, अब दूसरी चीज, अनअर्न्ड एडवांस लिया सर्विस दी नहीं, इसका मींस वो पैसा उस पर्सन का हमारे पास पड़ा हुआ है, कभी वापस ले सकता है, वो हमारी कहलाती है लायबिलिटीज कहलाती है, करंट लायबिलिटीज। तो यहां हम एक चीज और पढ़ा देंगे, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम के नाम से। तो यहां प्लस कर देंगे कितना, 10,000। ये आपके पास ओके, कितना हो गया, 3 लाख रुपीज, 3 लाख प्लस 10,000, अमाउंट इज 5 लाख, 1 लाख एंड 10,000, 6 लाख 10,000 पास में, टोटल 6 लाख। ये आपकी लगेगी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट 5 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल सा आपके पास में क्या होता है, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, सिंपल सा। तो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम ट्रीटमेंट आपके पास में होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता, बैंक में एफडी कराता, तो क्या मिलता उसको, इंटरेस्ट मिलता। तो वो क्या कहता है, मैंने बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इट मींस बिजनेस ने पैसा उधार लिया किसी बिजनेसमैन से, यदि वो पैसा किसी और से उधार लेता तो क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है ना, तो सिंपल से क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेसमैन ने पैसा उधार दिया किसको, बिजनेस को। ठीक है, तो बिजनेसमैन कहता है ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी कोई इनकम हो, जो भी बिजनेस की करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले क्या माइनस करेगा, अपना इंटरेस्ट माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा, इंटरेस्ट माइनस करेगा। ठीक है ना, अब दूसरी चीज, बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी कोई ट्रांजेक्शन होती है वो कैश में नहीं होती है आपके पास में, कैश में पेमेंट नहीं होता, ना कैश में पेमेंट लेते हैं ना देते हैं। ये कैपिटल में से क्या कहते हैं, प्लस और माइनस। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है आपके पास में, किसका अकाउंट को इंडिकेट करता है, बिजनेसमैन के अकाउंट को इंडिकेट करता है। तो जो भी चीज बिजनेस को देनी हो, किसको, बिजनेसमैन को, तो कैपिटल में क्या करते हैं प्लस, और जो भी लेंगे तो क्या करते हैं माइनस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, ये इंटरेस्ट हम किसी और को देते हैं तो भी क्या था, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ है, करंट ईयर का है, तो कहां से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस करोगे कितने रुपीस, 2,000 रुपीज। ठीक है, अब जो दूसरी चीज
बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच कैश ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है। बिजनेस किसको दे रहा है? बिजनेस मैन को दे रहा है आपके पास में। बिजनेस किसको? बिजनेस मैन को। तो उसकी कैपिटल में से क्या करते हैं? प्लस कर दें। कैश में देना नहीं है। और कैपिटल अकाउंट किसको इंडिकेट करता है? ओनर के अकाउंट को इंडिकेट करता है, पर्सनल अकाउंट को करता है। उसकी कैपिटल में क्या करते हैं? इसको प्लस करते हैं। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंसेस मान के तो क्या कर दिया? माइनस। देना किसको है? बिजनेस मैन को देना है। उसकी कैपिटल में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होता। इसका क्या करते हैं? 3 लाख। और ये कितना आपके पास? 3 लाख कितना है? 10,000। ये सेम, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 5 लाख। ये कितना है? 1 लाख। और ये कितना है? 10,000। ठीक है। अब मैं एक और ले रहा हूं, 6 नंबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? बस बिजनेसमैन ने पैसे लगाया तो उसने क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेसमैन को कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो कहाँ लेता है? बिजनेस में इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसने वहां से उधार ले लिया। सिंपल सा। जब आपने बिजनेस को पैसा उधार दिया तो क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। अब बिजनेस से पैसा आप ले रहे हो, इसका मींस बिजनेस भी क्या कहता है? मुझे भी आपका क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए आपके पास में, क्योंकि दे रहा 2%। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दे रहा 2%। बिजनेसमैन को पैसा देगा तो इंटरेस्ट देगा, बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देगा तो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्रॉइंग का मींस है जब बिजनेसमैन ने पर्सनली उसके लिए कुछ पैसा निकाल लिया तो बिजनेस क्या मांगता है? उससे इंटरेस्ट मांगता है। क्या मांगता है? उससे इंटरेस्ट मांगता है। तो इंटरेस्ट कौन ले रहा है? बिजनेस ले रहा है। अकाउंट किसके बनते हैं? बिजनेस के बनते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या होगी? इनकम होगी। किस ईयर की इनकम है? करंट ईयर की इनकम है। किसमें प्लस होगी? कैपिटल में प्लस होगी। कितना अमाउंट है? 1,000 रुपीज। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या भी बिजनेस किसे लेगा? बिजनेस मैन से लेगा। तो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जो भी कोई ट्रांजेक्शन कैश नहीं होती, क्या होती है? नॉन कैश। कैपिटल में से क्या करते हैं? प्लस और माइनस। तो बिजनेसमैन क्या करता है? ये इंडिकेट करता है किसके? ओनर के अकाउंट को, कि ओनर का इतना पैसा लगा है। तो ओनर से पैसा किसको लेना है? बिजनेस को लेना है। उसकी कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं अपन? 1,00,000 को माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी इनकम थी, इसलिए हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और ये पैसा कौन चार्ज कर रहा है? बिजनेस चार्ज कर रहा है। किससे? बिजनेस मैन से। तो उसकी कैपिटल पड़ी है, उसमें से क्या कर दें? माइनस कर दें। ठीक है ना? तो इसका न्यूट्रल इफेक्ट, कोई इफेक्ट आपके पास में इसका नहीं होता है। पास टोटल करो कितना आता है? 3 लाख रुपीज। 3 लाख 10। ठीक है ना? तो ये कितना बचेगा? 5 लाख। ये कितना है? 1 लाख। और ये कितना है? 10,000। इसका टोटल कितना हुआ? देखो 6,10,000। यहां भी कितना है? 6,10,000। 6,10,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने क्या चीज ले ली आपके पास में? एक तो ये लिया आपके पास, एक ये लिया है, और ये आपके पास। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम इसी में रिमेनिंग जो आपके पास में ट्रांजेक्शन रह गए हैं उनको अपन लेंगे आपके पास में। ओके, थैंक यू।